महर्षि दधीची और भगवान विष्णु के बीच क्यों हुआ था युद्ध? हिंदू धर्म ग्रंथों में ऋषि महर्षियों से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि पौराणिक समय में ऋषियों को अपने तपोबल के दम पर कई शक्तियां प्राप्त थी। ऐसे ही एक महर्षि दधीची के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। इस वीडियो में आप महर्षि दधीची और भगवान विष्णु के बीच हुए एक युद्ध के बारे में जानेंगे, जिसका वर्णन लिंग पुराण में मिलता है। तो आइए जानते हैं महर्षि दधीची और भगवान विष्णु के बीच क्यों हुआ था युद्ध। इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारी चैनल वेद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम इसी तरह की पौराणिक कथाएं, धार्मिक कहानियां और त्रिदेव की कहानियां लाते रहते हैं। तो चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी का क्षुप नाम का एक तेजस्वी पुत्र था, जो राजा होने के साथ साथ महर्षि दधीची का परम मित्र भी था। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र क्षुप और महर्षि दधीची में क्षत्रिय और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। राजा क्षुप ने महर्षि दधीची से कहा कि इस लोक में अग्नि, इंद्र, याम, वरुण, सोम, वायु और कुबेर का तेज एक राजा यानी कि क्षत्रिय ही धारण कर सकता है और दूसरा कोई नहीं। इसलिए हे मित्र, राजा ईश्वर के समान होता है, इसलिए तुम्हें मेरा अपमान करने की बजाय मेरी पूजा करनी चाहिए। अपने मित्र क्षुप की मुख से ऐसी वचन को सुनकर महर्षि दधीची को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर राजा क्षुप को बाएं हाथ से एक जोरदार मुक्का मार दिया। उसके बाद क्षुप ने भी मुक्के के जवाब में पलटकर वज्र से दधीची के शरीर पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से दधीची तत्काल जमीन पर गिर पड़े। इस प्रकार भरी सभा में अपने उपहास से दधीची प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगे और वहां से चले गए। उन्होंने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को याद किया। शुक्राचार्य ने कहा कि हे दधीची, तुम देवों के देव महादेव का पूजन करो, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या भगवान शिव के पास ही है। शिव की कृपा से तुम अवध्य हो जाओगे। उसके आगे शुक्राचार्य ने दधीची से कहा कि तुम महामृत्युंजय का जाप करो और इनके द्वारा हवन कर तथा अभिमंत्रित जल ग्रहण करो। फिर तुम शिवलिंग का ध्यान करो। ऐसा करने से तुम्हारा सारा भय खत्म हो जाएगा। उसके बाद दधीची ने शुक्राचार्य के कहे अनुसार भगवान महादेव की घोर आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने दधीची मुनि को वज्र की हड्डी तथा अवध्यता प्रदान किया। फिर वे राजा क्षुप के पास दोबारा गए और इस बार उन्होंने राजा क्षुप के सर पर प्रहार किया तथा क्षुप ने भी दधीची की छाती पर प्रहार किया, लेकिन दधीची को कुछ भी नहीं हुआ। उसके पश्चात क्षुप ने दधीची पर कई अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए, लेकिन दधीची पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी की कृपा से दधीची वज्र के से शरीर वाले हो गए थे। यह देखकर राजा क्षुप को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने भगवान विष्णु को याद किया। चूंकि क्षुप विष्णु जी का भक्त था, तो भगवान विष्णु तत्काल क्षुप के सामने चक्र, गदा, पद्म, शंख के साथ प्रकट हुए। तब क्षुप ने विष्णु जी को प्रणाम किया और बोले कि हे भगवान, दधीची नामक ब्राह्मण मेरा मित्र था, जो कि भगवान शिव का भक्त है। उसने मुझे मारा है और बड़े घमंड से कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता। अब आपको जो उचित लगे आप वो करें। अपने भक्त की मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, महर्षि दधीची रुद्र के भक्त हैं और उन्हें अभय प्राप्त है। इसलिए हे राजन, तेरी विजय नहीं हो सकती, परंतु राजन मैं दधीची से युद्ध कर विजय का प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से चले गए। कुछ देर बाद महर्षि दधीची के आश्रम में पहुँचे और एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं। फिर महर्षि दधीची कहते हैं, हे महर्षि, आप तो महादेव के भक्त हो, मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वर दे सकते हैं? यह सुन दधीची मुस्कुराते हुए बोले कि मैं आपको और आपकी इच्छा को भली भांति जानता हूँ, फिर भी मैं आपसे तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। आप ब्राह्मण के भेष में तीनों लोकों के पालनकर्ता श्री विष्णु हो। भगवान रुद्र की कृपा से मैं भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानता हूँ।
मैं ये भी जानता हूँ कि आपको राजा क्षुप ने यहाँ भेजा है, क्योंकि मैं आपकी भक्त वत्सलता से भली भांति परिचित हूँ। अतः आप ब्राह्मण का भेष त्याग दीजिए। रही बात मेरे भयभीत होने की, तो मैं महादेव की कृपा से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप त्याग कर हंसने लगे और बोले, हे दधीची, आपको तनिक भी भय नहीं है। आप रुद्र की अर्चना में तत्पर हो, इसलिए आप सर्वज्ञ हो। लेकिन एक बार मेरी आज्ञा मानकर कह दो कि मैं डरता हूँ। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर दधीची ने कहा, हे भगवान, मैं रुद्र के अलावा किसी से नहीं डरता। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि विष्णु को क्रोध आ गया और मुनि दधीची पर चक्र से प्रहार कर दिया, लेकिन वह चक्र भी कुंठित हो गया। तब महर्षि हंसकर बोले कि हे भगवान, आपने जिस सुदर्शन चक्र से मुझ पर प्रहार किया है वह भी आपको महादेव ने ही दिया है। अतः यह मुझे नहीं मार सकता, इसलिए आप मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग करें। उनकी बात सुनकर विष्णु जी ने उन पर हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाए। श्री हरि को इस प्रकार पराजित होते देख सभी देवता भी भगवान विष्णु की सहायता करने आ जाते हैं। उधर महर्षि दधीची महादेव का स्मरण करके कुशाओं की एक मुट्ठी फेंक देते, जिस कारण भगवान विष्णु के सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाते। भगवान विष्णु ने अपने शरीर से लाखों करोड़ों गण उत्पन्न किए, परंतु ऋषि दधीची ने उन्हें भी नष्ट कर दिया। तब श्री विष्णु जी ने करोड़ों देवता और रुद्र उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर दधीची आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे प्रभु, आप इस माया को छोड़ दे, मैं अपने शरीर में भी आपको समस्त ब्रह्मांड दिखा सकता हूँ। अतः यह माया छोड़कर अपने भुजबल से मुझसे युद्ध करें। उधर नारायण को इस प्रकार निष्फल होते देख परमपिता ब्रह्मा वहां प्रकट हुए और विष्णु और दधीची को युद्ध रोकने को कहा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर वो वहां से चले गए। राजा क्षुप को बहुत दुख हुआ। दधीची के पास आए और बोले कि हे महर्षि, मैंने जो अज्ञानतावश आपका तिरस्कार या अपमान किया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप तो महाज्ञानी हैं, मुझे क्षमा कर दे। लेकिन दधीची कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने राजा क्षुप, भगवान विष्णु तथा समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि आप सभी राजा दक्ष के यज्ञ में रुद्र के क्रोध से भस्म हो जाओगे। ऐसा कहकर दधीची आश्रम में चले गए और उदास मन से राजा क्षुप भी अपनी राजधानी लौट गए। दोस्तों, इस प्रकार महर्षि दधीची और भगवान विष्णु का युद्ध समाप्त हुआ।